नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा के समान थाने में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला मामला। युवती को बंधक बनाकर आरोपी युवक दमनद्वीप ले जाकर कर रहा था युवती के साथ दुष्कर्म। बिछिया स्थित सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। प्रशासन व पुलिस टीम रही मौजूद। टीआरएस कॉलेज प्राचार्य की कुर्सी एक बार फिर सवालों के घेरे में। ईडी कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। और भाजपाइयों की तानाशाही का वीडियो हुआ वायरल। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मचारी पर किस तरह भड़क रहे थे भाजपा नेता। तो आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। रीवा समान थाने में लव जिहाद का पहला मामला हुआ दर्ज। मामला समान थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक युवती को मोहम्मद इब्रार खान उर्फ इमरान द्वारा अपहरण कर युवती को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा युवती व उसके परिजनों की शिकायत पर लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवती व उसके परिजनों ने समान थाने में पहुंचकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदवार निवासी इब्रार खान उर्फ इमरान द्वारा युवती का अपहरण कर उसे दमनद्वीप ले जाया गया, जहां लगातार युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। साथ ही उसे धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। इस मामले में पहले से ही युवती के परिजनों द्वारा युवती के अचानक गुम होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो 26 दिसंबर को लापता हुई थी। हालांकि युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद युवक युवती को लेकर रीवा पहुंचा और युवती को छोड़कर फरार हो गया। वहीं समान थाने की पुलिस ने आरोपी इब्रार खान उर्फ इमरान के खिलाफ लव जिहाद का रीवा में पहला प्रकरण दर्ज किया है। इस घटनाक्रम के संबंध में सीएसपी प्रतिभा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस मामले के संबंध में बताया। इसमें प्रथम दृष्टया तो पहले बच्ची की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, क्योंकि इसमें जो लड़की थी वो बालिग थी, तो गुम इंसान कायमी की गई। इसमें फिर पता चला कि वो किसी लड़के के साथ गई है जो मुस्लिम कम्युनिटी से था, और वो बाहर चले गए थे दोनों। जैसे बुलाया गया, फिर उनको उसको दस्तयाब किया गया लड़की को, उससे बात की गई पुलिस के द्वारा, तो उसने अपने साथ किसी प्रकार का पहले घटनाक्रम उन्होंने नहीं बताया। पता नहीं किसी दबाव में थी या जो भी स्थितियाँ रही होगी उसकी। उसके बाद जब वो घर गई अपने माता पिता को उसने पूरी सारी परिस्थितियों को बताया होगा, तो फिर माता पिता वापस से थाने आए और उन्होंने बताया कि इस प्रकार का घटनाक्रम बच्ची के साथ में हुआ है, तो उस पर से कायमी कर ली गई है। हाँ, दोनों ही बालिग हैं, लड़का भी बालिग है और लड़की भी बालिग है। नहीं, देखिए, इस प्रकार की तो कोई बातचीत नहीं की गई और ना ही लड़की ने इस प्रकार की कोई बात बताई है। हाँ, जो बदवार है पड़ोसी बताए गए हैं, दोनों एक दूसरे का घर पास में ही था वहाँ पर। बिछिया स्थित शासकीय जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। प्रदेश सरकार द्वारा भूमाफिया एवं अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत शुक्रवार को बिछिया स्थित शासकीय जमीन में लंबे समय से किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। यह कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की गई है। की गई कार्यवाही के संबंध में हुजूर तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आराजी नंबर 1182 यानी कि शासकीय जमीन पर कुछ दुकानदारों का लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा था, जिन्हें नोटिस जारी कर हटाए जाने की हिदायत भी दी गई थी। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा सख्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। हाँ, ये 1182 खसरा नंबर है जो मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। यहाँ पर कई लोगों ने पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कमर्शियल दुकानें बना रखी थी और ये भूमि जो है वो नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित हो गई है। उसी के तहत आज यहाँ पर नगर निगम अतिक्रमण दल और बिछिया थाना प्रभारी और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इनको पूर्व में सूचना भी दी जा चुकी थी और आज भी खाली करने के लिए समय दिया गया है। उसी के तहत पर जैसा खाली होता जा रहा है वैसे वैसे अतिक्रमण गिराया जा रहा है।
टीआरएस कॉलेज प्राचार्य की कुर्सी एक बार फिर सवालों के घेरे में। टीआरएस कॉलेज में पदस्थ एक कर्मचारी ने कॉलेज में पदस्थ प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी पर यह आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पुराने लोगों को हटाकर अपने करीबियों और रिश्तेदारों की नियुक्ति की जा रही है। इस बात से नाराज कर्मचारियों ने एडी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। अपनी कारगुजारियों एवं प्राचार्य की कुर्सी को लेकर रीवा शहर का शासकीय ठाकुर उन्मत सिंह महाविद्यालय हमेशा सुर्खियों में रहता है। अभी पुराना ही विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है कि फिर नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसमें टीआरएस कॉलेज में पदस्थ प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी पर महाविद्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्राध्यापकों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारी मांगे ये है कि हम लोग महाविद्यालय में 12 साल से कार्यरत हैं। आज हमको धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। जिनके माता पिता वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ नौकरी कर रहे हैं, नई नियुक्ति दी जा रही है। जो वहाँ पीएचडी एमफिल पीएचडी किए हुए प्रोफेसर बाहर घूम रहे हैं, जिसके घर के सदस्य विधायक के यहाँ सांसद के यहाँ हैं, उनके घर की औरतें वहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेसर पद पर हैं, जो किसी लायक नहीं है, एमए है एमफिल है, और पीएचडी वाले रोड में घूम रहे हैं। और हम लोग वहाँ 12 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद थे, और जो लोग वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके परमानेंट कर्मचारी हैं, उनके बच्चे महाविद्यालय में सेवा दे रहे हैं। वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर की पद पर दे रहे हैं, कोई प्रोफेसर की पद पर दे रहा है। हम लोग कलेक्ट्रेट में जा चुके हैं। आज हमने अतिरिक्त संचालक को भी आवेदन दे दिया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारी सुनवाई कहाँ तक होती है। कम से कम 100 लोगों को निकाला गया है। पूर्व में भी कई बार आप लोग हमने पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं और कलेक्टर सर के यहाँ भी गए हैं, वहाँ आवेदन दिए हैं। पर हम सोचते हैं कि डॉक्टर अर्पिता अवस्थी इतनी महान कैसे हो गई, उनके ऊपर किसका हाथ है कि वो किसी की भी नहीं सुनती है। वो अपने मनमानी कार्य कर रही हैं। जिसको मन होता है उसको नियुक्ति देती है, जिसको मन नहीं होता उसको धक्के मार के बाहर निकाल देती है। बोलती है विधायक सांसद के यहाँ जाओ। हम किसी को नहीं जानते हैं, न विधायक को न सांसद को। हमारे 700 कर्मचारी हैं। कुछ भाई हमारे कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं, उनको सैलरी नहीं दी। हमको तो पूरे साल की ही नहीं दी है, तो कोई बात ही नहीं। पर जो कोरोना काल में की है उनको भी नहीं दी है। अर्पिता अवस्थी की इतनी हिम्मत, पता नहीं। हम सोचते हैं कि उनको प्रिंसिपल कौन बना के बैठा दिया है उस महाविद्यालय में। वो तो सबसे जूनियर है, अभी उनसे सीनियर बहुत से लोग हैं। इस बात से नाराज सैकड़ों की संख्या में प्राध्यापक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन की तानाशाही एवं मनमानी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन 8 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा गया है। इसमें कोरोना काल में कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने समेत कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की बात कही गई है। इसके अलावा ज्ञापन में अनेकों बिंदु शामिल हैं। इस संबंध में कलेक्टर महोदय से भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस संबंध में प्राचार्य को मौखिक निर्देश जारी किया था, परंतु उनकी भी अवहेलना प्राचार्य द्वारा की गई। पुलिस पर भड़के भाजपाई नेता, मौका था हवाई पट्टी पर सीएम के आगमन का। सत्ता के नशे पर मदस्त भाजपाइयों ने सीएम के आगमन को लेकर व्यवस्था बनाने में जुटे पुलिस कर्मचारियों पर हमला बोल दिया, क्योंकि वहां ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी द्वारा भाजपा नेता को रोक दिया गया, जिसके बाद नेताजी का पारा 7वें आसमान पर था। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार मान मनोबल का दौर जारी रहा। आखिरकार जब बात नहीं बनी तो ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। यह घटनाक्रम उस समय का है जब 26 जनवरी के समारोह में शामिल होने के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस लौट रहे थे। इस बात को लेकर हवाई पट्टी में सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए थे, जिनकी जिम्मेदारी भीड़ को अंदर प्रवेश करने से रोकने की थी। इसके लिए बाकायदा पुलिस को लिस्ट भी सौंपी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस अंदर प्रवेश दे रही थी। इसी बीच भाजपा के कुछ छुटभइये नेता वहां पहुंचे, जिन्हें ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी द्वारा रोक दिया गया, जो पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया और फिर उस पुलिसकर्मी को नेताओं एवं अधिकारियों के सामने मुंह की खानी पड़ी। आप खुद देख सकते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष से लेकर कुछ अन्य नेता एएसआई पर चढ़ाई करते देखे जा रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा मान मनोबल की जा रही है और आखिरकार ड्यूटी में वहां तैनात पुलिस कर्मचारी को जलील होना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे ड्यूटी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा देशी फसलों एवं बीजों को संरक्षित किए जाने की दिशा में जनपद स्तर पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में पहली बैठक जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान स्थित संपन्न हुई।
बैठक में जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार के अलावा जैव विविधता बोर्ड भोपाल से आए तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंह समेत शासकीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय रीवा के व्याख्याता विश्वजीत तिवारी, रायपुर तहसीलदार सुधाकर सिंह, उदय प्रकाश सिंह, महेश आदिवासी, तारा सिंह, नीलम साकेत समेत चिकित्सक, कृषि, उद्यानिकी, वन शिक्षा सहित अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल द्वारा जनपद स्तरीय लोक जैव विविधता पंजी निर्माण को लेकर बीएमसी की प्रथम बैठक जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से जैव विविधता बोर्ड भोपाल से आए तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंह द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समिति की जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार की अध्यक्षता में एक बैठक लेकर आवश्यक जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों को दी गई। बैठक के दौरान मुख्य रूप से देसी फसलों, बीजों के साथ साथ जल स्रोत एवं अन्य पुरानी व्यवस्थाओं को संरक्षित किए जाने की दिशा में खास चर्चा की गई। ये लोक जैव विविधता पंजी निर्माण होना तय हुआ है जनपद स्तरीय में। मध्य प्रदेश शासन के 52 जिलों के अंतर्गत आने वाली 313 जनपद पंचायत के अंदर लोक जैव विविधता पंजी निर्माण का निर्माण होना तय हुआ है और उस संबंध में आज रायपुर कलचुरियान में ये प्रथम बीएमसी बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया गया था, जहां पे आज हमारे समक्ष ये बीएमसी के सदस्यगण और हमारे इस पीबीआर जो लोक जैव विविधता पंजी निर्माण के पीआई, को पीआई और मैं तकनीकी विशेषज्ञ मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा संपन्न की गई, जिसमें मुख्य जो 3 एजेंडा है उस पर चर्चा की गई और यहाँ पे लोक जैव विविधता पंजी निर्माण के लिए दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन है उसका डिस्कशन हुआ कि कैसे इसमें सहायता करके किसकी सहायता लगेगी, कैसे इसका निर्माण किया जाना तय। बिल्कुल, जैसा कि इस बैठक में बताया गया कि लोक जैव विविधता पंजी निर्माण एक तरह से एक डिक्शनरी, एक शब्दकोश की तरह है, जिसमें उल्लेखित उस जनपद स्तर के हर बायो रिसोर्सेज का भी उल्लेख किया जा रहा तय है और इस बायो रिसोर्सेज से जो भी ट्रेडिशनल चीज़ों का भी उल्लेख किया जाना तय है। और जैसा मैंने बताया कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या लोग ले के कहीं और उसका प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, मगर यहाँ की बीएमसी इनरिच नहीं हो पा रही है, तो ये मेन उद्देश्य मेरे द्वारा समझाया गया कि आप अगर पंजी में इसका उल्लेख करते हैं तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें उल्लेख करने के बाद उसकी रॉयल्टी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। उदाहरण पे मैंने बताया रसगुल्लों का और हल्दी की भी बात हुई। इस तरह के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए इस संदर्भ में। आयोजित बैठक को लेकर जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार से भी बात की गई, तो उन्होंने भी जैव विविधता बोर्ड के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। 4-5 महीने पहले जो हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जैसे कार्यकाल हम लोगों को पढ़ा तो एक भोपाल से चिट्ठी आई, एक कमेटी बनी। उस कमेटी में सर्वप्रथम में मेरा नाम था कि जो वहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हो, उनमें 6-7 सदस्यों का। अब फिर और जैसे हमारे विभाग के जैसे फॉरेस्ट हो गया, कृषि हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, रेवेन्यू हो गई, एक टीम बनी। अब इस टीम बनने के बाद हम लोग इसमें प्रतीक्षा में थे कि इसमें कुछ मीटिंग होगी, कुछ चर्चा होगी, है क्या। तो कल आपने फ़ोन से चर्चा की कि आप आ रहे हैं भोपाल से सिंह साहब, आप हमारे जो न्यू साइंस कॉलेज में आप भी वहाँ लेक्चरार हैं कि प्रोफेसर है सर, आप प्रोफेसर। आपने चर्चा किया कि साहब आपके हम बैठक करेंगे, सिरमौर में हमने बैठक किया है, ये लोग आपकी टीम में हैं। तो फिर हम सब लोगों को सूचित किए। जो हमारी चीज़ धीरे धीरे थी, चाहे फॉरेस्ट संबंधित हो, जड़ी बूटियाँ, चाहे यहाँ के खान पान हो, चाहे यहाँ के जितने भी
ये सब विलोपित हो रही हैं। हम नए फैशन के दौर में जा रहे हैं। इसका कोई दूसरा फायदा ले रहा है। जैसे सुंदरजा आम कोई चोरी लेके चला, चोरी करके दिल्ली में चला जाए, वो जीत लेगा, क्योंकि हर वर्ष जो हमारा सुंदरजा आम वहाँ जाता है, क्या नाम है, दिल्ली में, तो पूरे भारत के लोग लेके आते हैं आम। जबकि ये आपके जो उत्तरांचल साइड में है अच्छी आम की खेती होती है, लखनऊ में अच्छी आम खेती, लेकिन हमारा सुंदरजा जीत के का नाम है देश के विजेता घोषित होता सुंदरजा। तो इसमें हम लोग को गौरव प्राप्त होती है। इसी तरह हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ है। आपने एक कमेटी बनाई है, इस कमेटी में अपने जो जितना हो सकेगा जनपद स्तर में जो हमारे खंड स्तरीय अधिकारी हैं सब पूरा सहयोग करेंगे, और जो आपकी यहाँ टीम बनेगी उनके लिए किसी तरह दिक्कत नहीं जाएगी। जहाँ जैसा होगा पंचायत स्तर में हम एक CFT क्लस्टर बना है, 12 14 पंचायतों की, वहाँ अगर चाहेंगे तो हम ले जाएंगे, वहाँ एक मीटिंग करा देंगे। छोटे छोटे लोग के किसान हैं, रेवेन्यू वाले, फॉरेस्ट वाले, सब लोग वहाँ रहते हैं, तो पूरा सहयोग मिलेगा। अगर ये टीम बनी तो इसका क्या उद्देश्य है, आगे क्या काम है, उसका कुछ न कुछ लोगों को हमारे लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक पहुंचे गुड़। बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस नेता व दावेदार। आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी द्वारा रायशुमारी का भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पर्यवेक्षक रविंद्र सेठी गुड़ पहुंचे, जहां आम जनता एवं कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। नगरीय निकाय चुनावों में प्रत्याशी चयन समेत अन्य व्यवस्थाओं को बनाने तथा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की दिशा में कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से जुट चुकी है और महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष समेत पार्षद पदों को लेकर रायशुमारी की जा रही है। इसी तारतम्य में गत दिवस कांग्रेस आलाकमान के निर्देशन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व पर्यवेक्षक रविंद्र सेठी गुड़ पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में एकत्रित नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत आम जनता से राय मशविरा किया गया। वहीं जनपद अध्यक्ष समेत वार्ड पार्षद पद के लिए दावेदारी भी पेश की गई। दावेदारी पेश करने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अर्चना त्रिपाठी, उपमा सिंह, नीता दुबे, ओम त्रिपाठी, सरोज शुक्ला समेत कई अन्य नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। इसी तरह से बड़ी संख्या में पार्षद पद के लिए भी दावेदारी पेश की गई। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, कांग्रेस कमेटी ग्रामीण कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुड़ अध्यक्ष महेंद्र उपाध्याय, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता मुश्ताक खान, सुरेंद्र पाठक, दिनेश नारायण पिढ़िया समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता व आम जनता के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। रणनीति सही रहेगी, क्योंकि पार्टी इस बार आवेदन की प्रक्रिया बंद है हमारे यहाँ। इस बार जो हम लोगों की यहाँ कमेटी, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, चुनाव समिति है, उसी की जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप सेलेक्ट करके कैंडिडेट लेकर जाओ। इस रायशुमारी से जो स्थिति निकल के आएगी, जो सर्वानुमति बनेगी, उससे पार्टी की जीत की उम्मीद ज़्यादा है, पार्टी ज़्यादा जीतेगी इसमें। रायशुमारी के पीछे पार्टी का उद्देश्य यही है कि इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी ने तय किया है और AICC से तय हुआ है कि जो भी निर्णय है हम लोग को प्रभावी बनाया गया है, लेकिन लोकल स्तर में जो स्थानीय हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और पदाधिकारी हैं, विधायक हैं या प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी हैं, वो ही लोग सब मिलकर तय करेंगे कि किसका जनाधार है, कौन जीत सकता है नगर परिषद में, पंचायतों में, वार्डों में, और उन्हीं को वो जो समिति तय करेगी और समिति के आधार पर ही निर्णय होगा। रीवा शहर में बॉम्बे मेगा सेल बाजार का धमाल। रीवा शहर के मध्य विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित खुटेही मस्जिद के सामने संस्कार मैरिज गार्डन में शानदार खरीदी का महाकुंभ है, जहां पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ ही बड़ी तादाद में एक से बढ़कर एक आइटम उपलब्ध है। बड़े शहरों की तर्ज पर खरीदी का एक बड़ा केंद्र बॉम्बे मेगा सेल बाजार आपके शहर रीवा में आ चुका है, जहां पर आपको सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने एवं अन्य मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ यहां मिलने वाले सामान भी आधुनिक फैशन के साथ ही आकर्षक दरों पर भी उपलब्ध हैं।
तो बिना देर किए शीघ्र ही परिवार सहित पधारें बॉम्बे मेगा सेल बाजार। पता खुटेही मस्जिद के सामने, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, खुटेही, रीवा। तो अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा के समान थाने में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला मामला। युवती को बंधक बनाकर आरोपी युवक दमनद्वीप ले जाकर कर रहा था युवती के साथ दुष्कर्म। बिछिया स्थित सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, प्रशासन व पुलिस टीम रही मौजूद। टीआरएस कॉलेज प्राचार्य की कुर्सी एक बार फिर सवालों के घेरे में। ईडी कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। और भाजपाइयों की तानाशाही का वीडियो हुआ वायरल। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मचारी पर किस तरह भड़क रहे थे भाजपा नेता। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।